कि हम सब लोग अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह निंगन बहुत बहुत धन्यवाद सीधर इस सुंदर घड़ी के प्रभु के निमन फिर एक बार प्रभु जी इस छत ही बिंदा उक्ताज के कि प्रभु निंगन धन्यवाद चाहूंगा। बहुत ही सुंदर बस्ती प्रभु जो कि खुदाबंद चिता घुटरे प्रभु जी एवं भाई बहनरे निन स्थान के और एमन हो प्रभु जी निन जगह पे जगह के प्रभु निमन एमन उतार की बरस के एम निंगन बहुत बहुत धन्यवाद सीधा और एम निंगन बहुत बहुत निखे नामे हम तारीफ नंदन प्रभु एम फिर एक बार प्रभु जी निंगन धन्यवाद सीधा चाहता जबकि निने भाई 5 बजे खाका से प्रभु जी प्रभु करने जकड़ बधा दी प्रभु ने उतार की बरस के निखे धन्यवाद बनाने का निखे नामे ही तारीफ बनाने का कि वह मस्जिद बरार की वो प्रभु इस मसीह है सत्य वचन ही गवाही चाव उसने कहा वो प्रभु इस मसीह एक ने बाइबल की प्रभु कि अंत समय नो उनका अकाल बरो जब अकाल बरो भले तीखिल दाली ही मला उन्ना मोखना ही मला अम्बो ही मला परंतु निघा वचन देखिए प्रभु आमोस नबी से पुस्तक में तिंगी कि निघा वचन मिन्ना ही अकाल बरो लेकिन प्रभु हम निगन धन्यवाद सीधम कि ने मजिनो एवं भाई से तय के प्रभु वचन के साथ और एक अन्य प्रभु ने चलो सामारी हौड़ी मना लिखकर वारी के कि तुम्हारे जाति भाई में से ही मैं एक व्यक्ति को उठा खड़ा करूंगा और उसके मुंह में अपना वचन डालूंगा और वे तुम्हें कह सुनाएगा उसकी तुम मानना नहीं तो उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। एक अन्य प्रभु जी निचरेदारी के मन कि 7 कलिसियाई काल रे प्रभु इफेसस स्मुरना पिरगमन थुआतीरा सरदीस फिलदिफा और लौदीकिया प्रभु जी लेकिन इन्ना प्रभु दुनिया नो संसार में जब मेर द प्रभु ई नामे ही ऐसाने प्रभु जी कलिसिया मलित रही लेकिन लिखा बाइबल में प्रभु जी ये 7 नामे लिखे गिरे प्रभु एक अन्य प्रभु ने 7 दूतारी तय के प्रभु जी एक अन्य प्रभु प्रकाशित वाक्य 10:49 प्रभु कि नी महान बलिश्वर दूत जो कि बतालिन और राज ने बरस गए 28 फरवरी 1963 में प्रभु इरा जना परतन के नत्तर की बरस गए और उन खड्डन समुद्र और उनका खड्डन पृथ्वी उयर की प्रभु इस मसीह एक अन्य प्रभु बड़ी सत्य के साथ चिल्लार के एक अन्य लकड़त गरजारी अन्य नील गरजार के प्रभु एनिंगन बहुत बहुत धन्यवाद चीदन वो प्रभु इस मसीह एक अन्य नेदाली के प्रभु इस मसीह कि विश्वासियों और अविश्वासियों का क्या मेल जोल एक अन्य प्रभु ने नेदाली के कि प्रभु एक अन्य बाइबल 7 मोहर लगाबार की बंद की वो खुदावन एक अन्य प्रचार बना लगी स्वर्ग नो और एक अन्य प्रचार बना ली ये खेल नो एक अन्य प्रचार बना ली खेल दिपेंदा लेकिन प्रभु इस मसीह आप पुस्तक न खोलना आप पुस्तक न एरना ही यो एक आम बोलतर मलख करर वो प्रभु इस मसीह सच बात है प्रभु जी तब इधर एरदस और योहन्ना से करने प्रभु चीख दस जो कि दुल्हन की तस्वीर ही दस एनिंगन बहुत बहुत धन्यवाद इधर और निघा नामे है तारीफ नंदन प्रभु इस मसीह लेकिन बाइबल तिंगी प्रभु इस मसीह प्रकाशित हुआ क्या 10:7 जब 7वां दूत स्मरोस और जब आज तुरही को कोस जब आज प्रचार लेलोस भले बाइबल दा हर एक भेद न खुलो को एकने निघा वचन तिंगी प्रभु वो खुदावन नीन एकने आ एलिया से नेदाली के प्रभु इस मसीह मत्ती 17:11 थी एक अन्य बालिक एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा वो खुदावन आ एलियस प्रभु ई युग वर्चस और प्रभु जी ने एमन सुधराचस खुदावन अन्य प्रभु इस मसीह इन विश्वास बंधन कि आज इन्ना भी इस मौजूद रहतस इसता भाई बहन सुधरा आगे ई खुदावन इच्छिता घुटरीता जितना भी भाई बहन रानर ये अगल बगल ता जो खुदावन में गुड़ुख जाती भाई बहन रानर प्रभु जी इरिन सुधर आगे इरिन समझ आगे इरिन सिखाव आगे आ एलियस जो कि प्रकाशित वाक्य 10:7-10 मलाकी 4:5-10 ओ खुदावन एक अन्य मत्ती 17:11-10 ओ प्रभु जी आज इस मौजूद रहदस इन प्रभु जी आज नबीस के बहुत बहुत धन्यवाद चिदन और आसी नामे ही इन तारीफ नंदन प्रभु यीशु मसीह
वो खुदावन निघे धन्यवाद मनाने का और निघे नामे ही तारीफ मनाने का वो प्रभु यीशु मसीह है बिनती और प्रार्थना है कि इस चिता घुटरीता जितना भी भाई बहन प्रभु आगे प्रार्थना प्रभु या जो निघे प्रभु जो कि जीवन की पुस्तक जो कि जगत की उत्पत्ति थी पहले लिखा है नामे लिखगिरी प्रभु आ रही प्रभु यीशु मसीह ई चिता घुटरी नो आ रही चिता को जल रहा लेकिन इन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आर जीवित उदुल्लाह बदलार अंगुर निकान आर इस्तिगला उठारार की मेरखराजी कालाम निकान ये दे में घंटी प्रार्थना है के वो प्रभु यीशु मसीह आर ना संबर बना परंतु अनंत जीवन खखा गुर निकान वो प्रभु यीशु मसीह आर ही शरीर ओ प्रभु जी शरीर प्राण ना सब बना परंतु आर अनंत जीवन खखा गुर निकान ओ प्रभु जी निकलने प्रभु निके वचन ते हौड़ी मंद है ओ खुदावन निके संदेश ते हौड़ी मंद है फिर एक बार प्रभु जी एवं भाई से मनते हुए हौड़ी मन के ईद में गंते प्रार्थना है के जब प्रभु निके डंडी पाड़ा के आगू बढ़ता प्रभु इस मसीह ने एवं मदद रन के जबकि प्रभु का गला गिरी इन पाड़ा पुल्ला लगता लेकिन प्रभु विश्वास बंधन ना कि बल से ना कि शक्ति से परंतु यहोवा निके आत्मा ते सब कुछ मनाओगे ने कहा प्रभु इस मसीह का गला नील खोल के ताकि प्रभु इस मसीह इन एकाम आलर के डंडी बल्ला पाड़ना प्रभु परंतु इन निगे महिमा खातिर के डंडी पाड़ा दान प्रभु इस मसीह ने बिनती और प्रार्थना है कि हे धर्मे बंगायो प्रभु इस मसीह का गला नील खोल के ईद में घंटी प्रार्थना है कि प्रभु इस मसीह इन बिनती और प्रार्थना तर इसका भाई बहन के हो सकते हैं प्रभु का मुर्तर बीमारी परेशानी तंगी हालात और समस्या थी प्रभु जी परेशान रहना प्रभु डॉक्टर इलाज बनता रहता प्रभु तंग रहना प्रभु इन अन्य आलम के प्रार्थना कि प्रभु यीशु मसीह जैसे डंडी मिन्नर जैसे वचन मिन्नर और जैसे वचन हृदय अंदर नुकई तमाम सारी बीमारी तमाम सारी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने हलावे दूर करके मुंगन निकाल ईद में घंटे प्रार्थना है कि ए ने घर भाई बहन रे निगे खेस पिंदा निगे लहू पिंदा उतार की बर्तन वो प्रभु निगे रियल शिक्षा ही पिंदा प्योर वचन ही पिंदा उतार की बर्तन प्रभु नीन इरिन बच्चा बाके छुड़ा बाके ईद में घंटे प्रार्थना ही के खुदावन वो प्रभु यीशु मसीह इन इंद्रा ने उन एक नेरा ती बढ़कर प्रभु नी रखदा है आज के प्रभु ए चाहता कि नी सरबरा और भागने संगति ना ईद में घंटे प्रार्थना है कि वो प्रभु जी इन अपने आप ना ए भाई पास्टर रुजे खाखा से ए भाई जो लीडर भाई रे और इस तरह जितना भी भाई बहन रनर खद्दर रनर जम्मेरे नाम बाय नाम ये खनो सीधा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने नाम में दिले तने आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हो खतरा खमल सवाल आप लोग का हाथ नहीं उठ रहा है एक तो मेरा गला खराब हो गया है लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप लोग का गला सही है और जब भी आपको लगे कि मैं यहां चिल्लाऊं आप आजाद हैं चिल्ला सकते हैं आपको लगे कि मैं आमीन बोलूं आप आमीन बोल सकते हैं आपको लगे मैं हालेलुया बोलूं तो बोल सकते हैं आमीन हालेलुया आप आजाद हैं एक प्रभु से बहुत बहुत कुड़ू कथा जो मैं समझा रहा था उराव भाषा सब समझते हैं है ना बीच बीच में उराव भाषा बोलूंगा और सादरी इस्तेमाल करूंगा हिंदी भी तो मेरे भाई बहन आइए हम लोग एक गीत गाएंगे उराव से एक है विश्वास यीशु ने रही मला अंबोन यीशुसी सेवा सुसर नंदन आमेन एक है विश्वास यीशु ने रही मला अंबोन यीशुसी सेवा सुसर नंदन इटंडी नाम पाड़ो एंग है विश्वास यीशु मुराई एंग है विश्वास यीशु मुराई मला आमोन यीशु सी सेवा सुसरना मला आमोन यीशु सी सेवा सुसरना है विश्वास
नवराई है विश्वास यीशु नवराई मला मन यीशु सेवा सुसरणाना मला मन यीशु सेवा सुसरणाना yo ya pake por vaya main kodo ya yo ya pake por vaya main kodo anno se malaya bon malaya bon yesu se vasu salana Hallelujah. मेरे भाई बहन कभी कभी जब यीशु मसीह की आप सेवा करते हैं तो कभी कभी आपके माता पिता भी बोलेंगे आपको यीशु मसीह सेवा का कीमत इतना है आपको क्या मिलता है, लेकिन आप परवाह मत करिए, आप यीशु की सेवा करिए। यीशु मसीह से सेवा सुसर बच्चा नहीं सेवा सुसर बिल्कुल मल्ला अमरा आमीन हालेलुया हालेलुया। सका मरिया मोर समाज छिनो सका मरिया मोर समाज छिनो अन्नो से वले मलाया मन यीशु से सेवा सुसरना अकाल मरो महामारी घेरो अन्नु प्रभु ने सेवन बलम आमीन लेकिन मेरे भाई बहन दुनिया में कितने प्रचारक लोग कितने लीडर लोग जब समस्या परेशानी आ रहा है सेवा को छोड़ दिए हैं आमीन। मुझे और आप लोग को इस सेवा को छोड़ना नहीं है।
हालेलुया। अकाल भैरो महामारी घेरो, या काल भैरो महामारी घेरो, अन्नों से मन भलाया बन भलाया, यीशु से सेवा सुसरनाना, भलाया बोल यीशु से सेवा सुसरनाना। एक है विश्वास यीशु नमराई, एक है विश्वास यीशु नमराई, भलाया बोल यीशु से सेवा सुसरनाना, भलाया बोल यीशु से सेवा सुसरनाना। चाहे जिया कालो चाहे काया कालो, अन्नु सेवन मलम्बु। चाहे जिया कालो चाहे काया कालो, चाहे जिया कालो चाहे काया कालो, अन्नों से मन भलाया बन भलाया, कौन यीशु से सेवा सुसरनाना, भलाया कौन यीशु से सेवा सुसरनाना, भलाया कौन यीशु से सेवा सुसरनाना। एक है विश्वास यीशु नमराई, एक है विश्वास यीशु नमराई, भलाया कौन यीशु से सेवा सुसरनाना, भलाया कौन यीशु से सेवा सुसरनाना, भलाया कौन यीशु से सेवा सुसरनाना। इन चाहोन कि भाई मैंने टप्पस उल्टा शनिला प्रभु से धन्यवाद ही भेटन आरगोश मैं दे देंगे। जीता और जागता प्रभु एम अकुंतई घड़ी समय नु प्रभु है इस छत की तरह नु प्रभु एम सन्नी झुंड एकत्रित मनर की प्रभु एम नी है महिमा आराधना और नी है वर्षिप नाना के तैयार अदम प्रभु है, और रिश्ता जितने भी भाई बहन तत्सर्रा ईसन उपस्थित रहना प्रभु, हर एक मन और आत्मा हृदय नन प्रभु निगहत रानी आकर्षित रहना प्रभु, ताकि हर एक हृदय आत्मा प्रभु आत्मा और सच्चाई की संग निगह महिमा और आराधना उपासना ना गुणगान का धन्यवाद प्रेमी यीशु मसीह है बना अकुंडी ने है और माम गही मन और आत्मा निन चलावा प्रभु निगे आत्मा की अगुवाई लिखा धर्मे ए है मन इच्छा लिखा मला प्रभु, लेकिन निगे सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई लिखा मना गुणगान का। हाँ प्रेमी यीशु मसीह है, और जो भी है ईसान प्रभु एम है अगुवस की द्वारा नी है वचन प्रभु आसनु मनर की नी एन्ने एन्ने दाव वचन एम बीच नु नी प्रभु एमा बीच नु परोसा धर्मे का एम ओरमम प्रभु आ वचन थी ओरमम एम ओनर मोखर की एम तृप्त मनागे उनदम ने कहा मानिक करके प्रभु है नी है वचन सचमुच नु इंदा एमन ओरमर इन प्रभु आजाद न लागे चाहल की प्रभु दुनिया की हर एक बंधन थी प्रभु छुटकारा से आगे बिताले ये धन्यवाद सी धंधार में बड़ा प्रभु है जितने भी सन
प्रभु होई एड़पा घी अंदर नु रनर प्रभु हर एक आलर इन प्रभु ने सुरक्षित और भला चंगा के धर में तमाम प्रकार की संसार शैतान अंधकार की शक्ति और तमाम प्रकार की प्रभु दुनियादारी की आत्महत्या मनोहर मन बचाव क्योंकि ताकि ये प्रभु हमेशा एम नहीं है आराधना वर्शिप नन्नानु प्रभु लवलीन मनागम ये का प्रभु है नीन वचन वादय का ने तहे जो आत्मा और सच्चाई की संग है महिमा और उपासना अन्य अलग चाहत है और अन्य अलग सच बात है प्रभु। आप प्रेमी यीशु मसीह बरा नीनी में मैं डाहरी दो और कढ़ाबो नीन मना प्रभु ताकि हम मुद्वार ते जिंदगी और जीवन प्रभु निघे पवित्र मने और इच्छा लिखा माना के मने का सचमुच में प्रभु है एक प्रभु है एक कमजोर दुर्बल आलम प्रभु लेकिन नीन इन्ने एमा के लूर और सवंग और ज्ञान और बुद्धि के आधार में के धर्म प्रभु है निघे वचन के अनुसार एम एक जग उंगदम ने कान उल्टा एम फरक जिंदगी और जीवन उस जग उंगदम ने कान मानिम करके प्रभु न्याय दुनिया ता संस्था धारी निन एरा लगदम प्रभु है आनु प्रभु दुनिया ता चाल चलन दुनिया ता रीति रिवाज और मसीह जीवन कोई अंतर मलाय था अलग प्रभु अधिचक एम चाहता प्रभु के ना निघे या सत्य भी डहरे एम सत्य अनु जय एका के विद्यालय में प्रभु अदके नीने मान और मारे चलाव आ प्रभु ताकि हर एक आला प्रभु ने है पवित्र इच्छा पूरा नना गुणगान ने कहा यस प्रभु महान प्रेमी यीशु मसीह ईसान जितने भी भाई बहन वर्षकर ना प्रभु और मर की मन और आत्मा ने बातचीत नना प्रभु हर एक आला तक है हृदय रूपी आत्मा के द्वार में खुलागम ना निकान धर्म में और नीन आग ही अंदर बरा की प्रभु नीन बातचीत नना नीन चला फिरा नना प्रभु और नीन आज ही जीवन नीन यस प्रभु है महिमा वो आता कि हर एक अलग प्रभु दुनिया का हर एक प्रभु मलदाओ सोच और विचार और तिहा नंबर की प्रभु निघा मैया सारी तिहा डाला गंगा निकाल आप प्रेमी यीशु मसीह प्रार्थना नंदा प्रभु का जितने भी प्रभु इसका वर्ष करना भाई और लीडर भाई और प्रभु और मन और आत्मा नेनी चलावा धर्म में और विशेष करें एम है प्रभु बीच में जो नीन आ मुंगेली जिला का एम है लीडर भाई सिंह नंबर आगे वर्ष करता है प्रभु है आसी द्वारा नीन इन्ने प्रभु नीन एम है बीच में बात ना प्रभु ताकि आ वचन नन मिनर की प्रभु तका जियन है प्रभु इन्ने नाम रो दीन का मागम इधर का प्रभु इन्ना ए प्रभु एम है बीच में कभी भी निघे उजना वचन ही घटी और कमी महसूस है मलाएगा लगना प्रभु जब तक प्रभु है एक ई सेवकाई नु और ई एंड टाइम मैसेज नु बरार की प्रभु एमागे एक आम प्रकार की प्रभु है निह वचन ही कीड़ा उनका मल्ला मन्ना इंद्र का धर्म में निह वचन नु निर्वाच का दे इन्ने समय और घड़ी पर वो का अन्न और जल ही कीड़ा में उनका मल्ला मनो लेकिन केवल निह वचन ही कीड़ा और उनका मनो हाँ प्रभु है लेकिन इन्ने समय नु प्रभु नी एमागे ने दो कथा दो वचन न चीज कर दे एमागे कोई कीड़ा मुंह का मलके लेकिन हाँ प्रभु दुनिया वाला के इन्ना ई उजना वचन वाला इधर का आ दुनिया का रीति रिवाज दुनिया का ललना बेचना और दुनिया का कहानी कथा न रहना प्रभु आहार के से इन्ना वचन ही कीड़ा और उनका रहे लेकिन प्रभु है चाहतन का प्रभु है इन्ना हर एक अलग ई उजना वचन सहभागी मानना निकाल प्रभु ताकि हर एक अलग वचन ना खट्टा गंगा निकाल धन्यवाद प्रेमी यीशु मसीह है इन्हें त्राणों ने इनाती हुर्मीन कनीन अखदे उपाय उनचटे इन्हें बिनती उद्धार करता यीशु मसीह से नाम थी आमीन। यीशु जीवन कैसा न सुना हरे भैया मोर मसीह जीवन कैसा न सुना यीशु जीवन कैसा न सुना हरे भैया मोर मसीह जीवन कैसा न सुना चाल में चलन में देखा तोरे भाई चाल में चलन में देखा तोरे बहन यीशु जीवन कैसा न सोना भैया मसीह जीवन कैसा न सोना यीशु जीवन कैसा न सोना मसीह जीवन कैसा न सोना
गिरजा में विनती में देखा तो रे भाई, गिरजा में विनती में देखा तो रे बहन, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना। सभा में संगति में देखा तो रे भाई, सभा में संगति में देखा तो रे भाई, सो जीवन कैसा न सोना रे भैया, से जीवन कैसा न सोना रे, सो जीवन कैसा न सोना। जोरदार ताली बजाइए। से जीवन कैसा न सोना। सेवा में सुसर में देखा तो रे भाई, सेवा में सुसर में देखा तो रे भाई, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना रे, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना। जीवन कैसा न सोना रे, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना। धन सगे सेवा में सुसर में देखा तेरे भाई बन, देखा तेरे बहन बन, सेवा में सुसर में देखा तेरे, कुछ हमारे भाई लोग, कुछ हमारे बहन लोग सेवा में लगे हुए हैं। सेवा में सुसर में देखा तेरे बहन, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना, सो जीवन कैसा न सोना भैया, से जीवन कैसा न सोना
रे सो जीवन कैसा न सुधार भैया, सी जीवन कैसा न सुधार रे सो जीवन कैसा न सुधार भैया, सी जीवन कैसा न सुधार। आप लोग बैठ सकते हैं। मसीह जीवन कितना सुंदर जीवन है, हालेलुया। कि संसारिक जीवन अच्छा लगता है आपको, हरिया दारू, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी को मार रहा है, कभी कभी पत्नी भी पति को दे धनाधन, ये अच्छा लगता है क्या? ये अच्छा जीवन नहीं है, आमीन। लेकिन मसीह जीवन जीना मेरे भाई बहन सबसे बढ़िया जीवन है। लोगों को दिखेगा संसार में कोई हरिया पी के, कोई दारू पी के, कोई बीड़ी सिगरेट पी करके कचरा जैसे फेंकाए हैं, ये जीवन अच्छा लगता है क्या? क्या आप चाहते हैं ऐसे? तो फिर मसीह जीवन जीना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। तो आज से ठान लीजिए, जो नहीं जीते उन लोग, कि प्रभु मैं आपके साथ जीऊंगा। अगर जीऊंगा तो सिर्फ मैं आपके साथ जीऊंगा, आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, उसके नाम की तारीफ हो। एक गीत गाएंगे, गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो भी दिल से इतनी आवाज निकल रहा है, लेकिन क्या बताओ, आमीन। दुनिया दुनिया ती निघे गुसन बर और निघे वचन में ना गे, निघे कथन में ना गे, आमीन। हम लोग यहाँ क्यों आए? वचन को सुनने के लिए। प्रभु की कथन नाम मेना के वर्ष कराते थे। प्रभु से धन्यवाद। दुनिया दुनिया तीन गए गुसन बर हो, दुनिया दुनिया तीन गए गुसन बर हो, नी गए वचन में ना, नी गए कथन में ना, रे नी गए वचन में ना, नी गए कथन में ना। दुनिया दुनिया नी गए गुसन बर हो, दुनिया दुनिया नी गए गुसन बर हो, वचन में नानी है कथन में ना, सोनी गए वचन में नानी है कथन में ना। गुसन बर हो, भागा बंदा दीनी गए गुसन बर हो, नी गए वचन में ना, नी गए कथन में ना, यीशु नी गए वचन में ना, नी गए कथन में ना, रे नी गए वचन में ना, नी गए कथन में ना। पत्ता परता घुटरीती निघे सन बरोर, निघे कथन में ना गे, निघे वचन में ना गे, आमीन। यानी कि कोड़ा कोड़ा बरोर, हालेलुया। गुसन बर हो, भागा गुसन बर
वचन में नारी है कथन मेरा हरे वचन में नारी है कथन मेरा परिवार परिवर्ते निगे घोषण बरो परिवार परिवर्ते निगे घोषण बरो निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा यीशु निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा हरे निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा गड्डी दिखपाती निगे की संदर्भ निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा आमेन गड्डी दिखपाती निगे घोषण बरो वचन मेरा निगे कथन मेरा यीशु निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा हरे निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा हरे निगे वचन मेरा निगे कथन मेरा मैं चाहूंगा कि भाई सिला से एक छोटी सी प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे हालेलुया। जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, फिर से प्रभु जी मैं खुदावन आपके चरणों तले आता हूँ प्रभु जी। इस पूरी सभा को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। फिर से प्रभु जी आप कल रात कैसे खुदावन उस आत्मा में प्रभु जी हमें खुदावन ओत-पोत किया प्रभु जी, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। आज फिर से खुदावन वही आत्मा आज फिर से प्रभु आप ही अगुवाई करें खुदावन, आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु यीशु मसीह। ऐसे मेरी प्रार्थना है खुदावन, ऐसे खुदावन आपने उस बाबुल से प्रभु जी हमें निकाल लिया प्रभु जी। आपने एक आवाज दिया खुदावन, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। वो बाबुल का पाप स्वर्ग तक पहुंच गई है, वो उनमें विपत्ति पड़ने वाली वो तुम पर ना पड़े कहा प्रभु जी। सच बात है प्रभु जी, मेरे भाई बहन खुदावन इस जगह इस स्थान पे प्रभु जी वो प्रभु जी आपका जीवित वचन को खुदावन वो भाई लेकर आए प्रभु जी। यहाँ के भाई बहनों को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। वो खुदावन वचन के साथ चलने पाए प्रभु जी, वचन का जीवन जीने पाए प्रभु जी, वचन के साथ हमेशा बने रहे खुदावन। ऐसे मेरी प्रार्थना है खुदावन। हालेलुया राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से खुदावन वो उतर आए प्रभु जी, वो आप ही बोल और बातचीत करें प्रभु जी। वो खुदावन आपके वचन के हम भूखे और प्यासे हैं खुदावन। हालेलुया राजा। मेरे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार चलाए चलने प्रभु जी। वो प्रभु जी सुनने हैं केवल नहीं, वो प्रभु जी वो प्रभु जी ओ खुदावन वो प्रभु जी चलने वाले बनने पाए खुदावन। हालेलुया राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है प्रभु यीशु मसीह। सच बात है प्रभु जी, आप हमेशा खुदावन हम प्रभु जी धर्मियों पर प्रभु जी हमेशा खुदावन आग लगाए रखते हैं प्रभु जी। वो मेरी प्रार्थना प्रभु जी, वो खुदावन तमाम बुराई से प्रभु जी तमाम अंधकार की शक्ति से अगर मेरे भाई बहन यहाँ के हैं प्रभु जी, वो खुदावन आप उनकी तमाम बंधनों से प्रभु जी आप खोले खुदावन, आप आजाद करें प्रभु जी। ऐसे मेरी प्रार्थना है खुदावन। आज प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को खुदावन एक उड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु जी वचन रूपी सिंगार आप भर रहे हैं खुदावन। हालेलुया राजा। आज प्रभु यीशु मसीह दुल्हन के लिए प्रभु जी वो 66 इंजन आपने प्रभु जी
जी दे रखा है प्रभु जी, उस 66 डीजल को मेरे भाई बहन खुदावन आत्मा और सच्चाई के साथ लेकर चलने पाए प्रभु जी। ऐसे मेरी प्रार्थना है खुदावन प्रभु यीशु मसीह, शुरू से आखिरी तक आप ही संभाले, आप ही लीड और गाइड करे प्रभु जी। ओ प्रभु जी वचन बोले भाई को खुदावन सिर से लेकर पैर तक प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा से भरे। ओ प्रभु ऐसे मेरी प्रार्थना है खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह वो जीवित वचन को खुदावन हमारे पास प्रभु जी, वो जीवित मन्ना को प्रभु जी हमारे पास तोड़ने पाए खुदावन, वो जीवन की रोटी को प्रभु हमारे मध्य में तोड़ने पाए प्रभु जी। ऐसे मेरी प्रार्थना है खुदावन, वो सारी आदर इज्जत महिमा ओ प्रभु यीशु मसीह मेरे बोलने से बढ़कर आप हर एक चीज को जानते हैं खुदावन। हालेलुया राजा। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह के करबो सेवा, आमीन। कितने लोग यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं? कूद के, दौड़ के करबो सेवा। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों के लिए एक नया गीत लग रहा है। ये गीत हमारे भाई विजय खाखा नए गीतों को लिखे, हालांकि मैं गा नहीं पा रहा हूं, अलग बात है। आप लोग यूट्यूब में टेबनिकल छत्तीसगढ़ के चैनल में आप लोग उन गीतों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा गीत है, आमीन। और इन गीतों को गाने के द्वारा, इन गीतों को सुनने के द्वारा बहुत से भाई बहनों को जीवन मिल रहा है, आमीन। लेकिन दुनिया में मेरे भाई बहन फिल्मी, नगपुरिया और रॉक एंड रोल तमाम सारी जो गीत है, आज कितने लड़का और लड़कियों को, कितने स्त्री पुरुष को वो गीत बर्बाद कर रहा है, समझिए, आमीन। लेकिन इस गीत को गाने के द्वारा किसी के लिए जीवन मिल रहा है, चंगाइया मिल रही है। लेकिन उस गीत को सुनने के द्वारा जो दुनिया में बज रही है, उसको सुनने के द्वारा लोगों के हृदय में बीमारी आ रहा है। तो दुनिया के गीत को छोड़कर हमें प्रभु के गीत को गाना है, आमीन। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। यीशु मसीह के करबो सेवा हम। कौन करना चाहते हैं? इधर आप लोग करना नहीं चाहते क्या? हाथ उठाइए, कौन करना चाहते हैं इस मसीह की सेवा? गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के करबो सेवा हम। कूद के करबो सेवा, दौड़ के करबो सेवा, कूद के करबो सेवा, दौड़ के करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। जोर से थोड़ा गाइएगा, क्योंकि हरा पेड़ हमेशा हिलता और डोलता है, आमीन। लेकिन मरा हुआ पेड़ वो हरा पेड़ है, आमीन। प्रभु ने कहा मैं दाख लाता हूं और तुम डाली हो। करबो सेवा, यीशु मसीह के करबो सेवा, करबो सेवा, कूद के करबो। अरे खड़े हो जाइए मेरे भाई बहन। करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, कूद के करबो सेवा, दौड़ के करबो सेवा, कूद के करबो सेवा, दौड़ के
कोई छीरो परा से, कोई सरना परा से, कोई माजा चिंगा से, कोई गुड़गुड़ झड़िया से, कोई मैट पाट से, कोई अम्बिकापुर से, कोई मुंगेरी जिला से दौड़ के यहाँ आए। क्यों? प्रभु की सेवा करने के लिए। आमीन। संग सके करबो सेवा, करबो सेवा, की संग सके करबो सेवा, करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ भाई सतीश टिक्का को और उसकी पत्नी और उनके जो साथी लोग हैं दौड़ दौड़ के कूद कूद के सेवा कर रहे हैं। ये किसकी सेवा है? यीशु मसीह की सेवा है। सके करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। बादल के करबो सेवा, करबो सेवा, बादल के करबो सेवा, करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा, कूद कूद के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। सच्चे खुदा के करबो सेवा, हम करबो सेवा। सच्चे खुदा के हम करबो सेवा, हम करबो सेवा,
करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा कुद कुद के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा कुद कुद के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा। सच्चे वचन के हम करबो सेवा करबो सेवा। सच्चे वचन की हम करबो सेवा करबो सेवा। सच्चे वचन की हम करबो सेवा करबो सेवा। कुद कुद के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कुद कुद के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा। करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा। कुद कुद के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कुद कुद के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और उसी की नाम की तारीफ हो। आमीन। यीशु मसीह के करबो सेवा हम कैसे कूद कूद के दौड़ दौड़ के हम करबो सेवा। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है कि वचन सुन के जाएंगे और बोलेंगे हाँ थक गए यार। एक भाई आया था गीत गवा गवा के थकवा दिया और खटका पलंग में जा करके आराम मार रहे। ऐसा नहीं करना है, परंतु इस मैसेज को सुनकर इस वचन को सुनकर जाकर गवाही देना है। अरे मैं वहां गया था, क्या वचन था। आमीन। जब मैं सुना मेरा हृदय छेदना और बेदने लगा। ये गवाही देना है अगल बगल में। क्या मैसेज है यार। यह सत्य वचन है। आमीन। ये रियल वचन है। ये गवाही देना है। प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यहां जो आए हो क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, इसका गवाही देना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। गीत बहुत है लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं मेरी गला साथ नहीं दे रही। मैं गा नहीं पा रहा हूं। गीत को सीमित करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व इन अंतिम दिन में एक चीज है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्योर वचन। आमीन। आमोस नबी की पुस्तक में लिखा गया है, शायद 5 अध्याय में है, लिखा गया है कि एक समय आ रहा है कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। जब मैं महंगी करूंगा तो अन्न की नहीं, पानी की नहीं, परंतु जब मैं महंगी करूंगा तो यहोवा खुदा के वचन को सुनने ही मैं महंगी करूंगा। मेरे भाई बहन, आज जगह जगह वचन की महंगी हो चुकी है। चावल दाल पानी की कोई महंगी नहीं। भारत सरकार जगह जगह नल जल लगा रहा है। पानी की कोई कमी है क्या? चावल की कोई महंगी है? एक समय 10 रुपए किलो मिलता था, फिर 1 रुपया हुआ, आजकल फ्री में। चावल की कमी है क्या? अन्न की कमी है क्या?
नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? प्रभु की वचन को सुनने ही की मैं मांगी करूंगा। आज प्रभु की वचन की कमी हो रही है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन, आप सही जगह में आए। आज वचन से आप भर जाएंगे। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसके नाम की तारीफ करता हूं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस गांव के लिए, इस नगर के लिए, इस स्थान के लिए एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी पूरा हो रही है। बहुत साल पहले 20वीं सदी के भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, अमेरिका से भविष्यवाणी किया था और कहा था कि ये जो संदेश जो कल आप शाम को भी सुने, अभी भी सुनेंगे, ये संदेश जो कि 20वीं सदी के भविष्यवक्ता ने, जिसका नाम है विलियम मेरियन ब्रनहम, ने भविष्यवाणी किया था कम से कम 50-60 साल पहले। उन्होंने कहा था, जेफरसनविल इंडियाना अमेरिका में खड़े होकर बोला था, नबी ने कहा था कि ये संदेश मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूं, ये संदेश, ये वचन पृथ्वी के छोर छोर तक जाएगा। जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे बसे हुए लोगों तक ये वचन पहुंच जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं देख पाता हूं ये वचन कल शाम को यहाँ पहुंचा। आमीन। मैं कहूंगा यहाँ के लिए वो भविष्यवाणी कल और आज पूरा हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो। आमीन। अगर उनके बहुत सारे भविष्यवाणी, अनगिनत भविष्यवाणी उसको मैं बताऊंगा तो पूरा दिखने लगेगा कि कैसे नबी ने भविष्यवाणी किया। आमीन। लेकिन कभी अवसर मिलेगा, कभी समय मिलेगा तो हम जरूर दिखाएंगे कि भविष्य में क्या क्या होने वाली है। आमीन। कैसे कष्ट काल आने वाली है, कैसे तीसरा विश्व युद्ध होने वाली है। आमीन। कहां कहां परमाणु बम गिराया जाएगा, सब बता दिया गया है। आमीन। कहां से लड़ाई स्टार्ट होगा और कौन सा देश कहां पास बम गिराएगा। आमीन। सब कुछ लिखा गया है, बाइबल में भी लिखा गया है। आमीन। बस देखने के लिए आत्मिक आंख चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग, अगर अवसर मिलेगा, आएंगे तो जरूर आप लोग को दिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे ये यहाँ पास लिखा गया है, ये यहाँ पास लिखा गया है, ये यहाँ लिखा गया है। आमीन। ये भविष्यवाणी यहाँ पूरा हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग घुटना टेकेंगे और एक गीत को गाएंगे। आशा एरर बरचकर प्रभु निघेते नीम इंगन नेदी आमके तैया नीम इंगन नेदी आमके कृपा इंघाय आलर गही दर्शन एरर प्रभु निघेते बरचकर इंघाय आलर गही। हाथों को हम लोग ऊपर उठा सकते हैं, इस गीतों को गा सकते हैं। आशाए परचकान प्रभु निघेते आशाए परचकान प्रभु निघेते दे आमके कीर्त नीने गणने दे आमके तैया यीशु नीने गणने दे आमके कीर्त नीने गणने दे आमके तैया घय आलर गाही दर्शन एरर प्रभु निघेते बरचका घय आलर गाही दर्शन एरर प्रभु निघेते बरचका हरे गय आलर हरे गय तत्व समाना काला लागना हरे गए आलार हरे गए दिला रहना समाना काला
यासाए बारिश कान प्रभु निगे। मेरे भाई बहन एक गीत प्रार्थना है, प्रार्थना प्रार्थना करिए प्रभु से ताकि हमारे जाति भाई लोग बच सके। ओ हालेलुया। यासाए बारिश कान प्रभु निगे देना। यासाए बारिश कान प्रभु निगे देना। हमीने गननी दे आमाके तैया। हमीने गननी दे आमाके कीना। हरे नीने गननी दे आमाके तैया। हमीने गननी दे आमाके तैया। घय जाति गाही दासन एरर प्रभु निगे दे मारे जगा। घय जाति गाही दासन। मेरे भाई बहन आज हमारे कुछ जातियों की दशा को देखिए। घय जाति हरे घय कुटुंबा रना समाना काला लागना। हरे घर जाते हरे घर कुटुंबा रना समाना काला लागना। आसाए बारिश का प्रभु निगे देना। आसाए बारिश का प्रभु निगे देना। नीने गननी दे आमाके कीर्तन। नीने गननी दे आमाके तैया। हरे नीने गननी दे आमाके कीर्तन। नीने गननी दे आमाके तैया। अघोर दासन एरर प्रभु निगे दे मारे। अघोर दासन एरर प्रभु निगे दे मारे जगा। हरे घय खोरे हरे घय पन्ना मना समाना काला लागे। हरे न खोरे हरे न पन्ना मना समाना काला लागे। आशाए हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। वो प्रभु इस मसीह निकट बहुत बहुत धन्यवाद चिकन प्रभु। वो लॉर्ड इनके बहुत बहुत धन्यवाद चिकन प्रभु जी। इन्हीं मन बचवाज के इन चाहता प्रभु मन जाति भाई बचवाज बताओ। भायर दर्शन एरर प्रभु निगे मारे। बहिनर दर्शन एरर प्रभु निगे मारे जगा। हरे घय भाइयो हरे घय बहिना रना। हरे घय भाइयो हरे घय बहिना रना समाना काला लागना। आशाए बारिश का प्रभु निगे देना। आशाए बारिश का प्रभु निगे देना। नीने गननी दे आमाके कीर्तन। नीने गननी दे आमाके तैया। हरे नीने गननी दे आमाके कीर्तन।
मेरे भाई बहन, आइए हम लोग थोड़ी समय अपने होठ को खोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे और वो खुदा हमारे लिए देंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार। आप शांति का राजकुमार है प्रभु, आप जीवन और जिंदगी देने वाला हमारा खुदा है। आप तराइयों में शोषण का फूल और चमकता हुआ भोर का तारा है। आप धार्मिकता का जीवन धारा है। आप पिता और पुत्र पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु जी आप वो खुदावन इस स्थान में आए और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज बोल रहे हैं इस गांव में, इस घर में आज उद्धार आया। वो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हमारे जाति भाइयों के लिए प्रभु जी, कि प्रभु कैसे आज बर्बाद हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है लोग कि हमारे जो कुड़ुस जाति भाई बहन है प्रभु, उन्हें आप बचाइए, उनकी रक्षा करिए प्रभु, उनके जीवन को खुदावन आप बचाइए प्रभु जी, क्योंकि बर्बाद हो रहे हैं लोग। कैसे हमारे गांव, हमारी नगर, हमारे प्रभु जी सब कुछ खो रहा है प्रभु जी, बर्बाद हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं खुदावन वो सेनाओं के यहोवा बचाने वाला, जीवन और जिंदगी देने वाला आप में जीवन है प्रभु जी। आप बचा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आप आइए प्रभु, अब यहाँ जितने भी जो आपके जन है प्रभु, आप एक एक जन को प्रभु उनके प्राण, उनके ओ प्रभु जी जीवन को आप सुरक्षित रखिए लॉर्ड। कैसे प्रभु आज कितने लोग बीमार से पीड़ित हो रहे प्रभु, कैसे कैंसर, टीबी, लकवा और नाना प्रकार की बीमारी से मर रहे प्रभु। कोई एक्सीडेंट होकर मर रहा है प्रभु जी, कोई फांसी लगा के मर रहा है खुदावन, कोई डूब के मर रहा है प्रभु, कोई जानवर के काटने से मर रहा है खुदावन, कोई रेंगने वाले जीव जंतु कीड़े मकोड़े के डसने से मर रहा है प्रभु। कोई लोग खुदावन हॉस्पिटल में जीवन और प्रभु मौत के बीच में संघर्ष कर रहे प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ खुदावन आपके जो चुने हुए लोग होंगे प्रभु, उनमें से आप उन्हें बचाइएगा, उनकी रक्षा करिए प्रभु जी, ताकि आपके पास आकर आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, उनके जीवन बच सके। ओ प्रभु यीशु मसीह, यही मेरी आपसे प्रार्थना है लॉर्ड। यहाँ कितने हो सकते हैं मेरे भाई बहन प्रभु बीमार से पीड़ित है, परेशान है प्रभु, डॉक्टर जवाब दे चुका है प्रभु कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं खुदावन। आप ऐसे भाई बहनों को जो कि उनके मन और हृदय को जानते हैं, आप प्रभु जी उन्हें आप संपूर्ण के साथ चंगाई दे प्रभु। ओ लॉर्ड, वैसे वचन को सुनते हैं, जैसे वचन को ग्रहण करते हैं, जैसे प्रभु वचन उनके हृदय में जाता है, तमाम सारी बीमारी, तमाम सारी दुष्ट आत्मा, तमाम सारी शैतान, तमाम सारी लूसीफर यीशु मसीह आपके नाम में जाती रहे खुदावन। हम चाहते प्रभु कि हमारे भाई बहन स्वस्थ, पवित्र और चंगे और भले रहे प्रभु, और आपको धन्यवाद देते रहे खुदावन, आपकी महिमा करते रहे। और प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु से आपके नाम में मांगता हूं। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और मैं हमारे अति प्रिय भाई विजय खाका को बुलाना चाहूंगा। आप लोग ताली बजाइएगा, ताली बजाते हम स्वागत करेंगे। आइए हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ आप लोग एक वचन निकालेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 2, दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 2 और उसकी 8 पद से लेकर के हम 12 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 2 और उसकी 8 पद से लेकर के हम 12 पद तक पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाइयों में से कोई भी संदेश को पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 2 8 पद से लेकर के 12 पद तक पढ़ेंगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण
खुदा उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। प्यारे बाबा आसमानी, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की शुभ दिन के लिए प्रभु, जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हमें बहुत ही सुंदर इस प्यारे गांव परिवार में लेकर के आया, बहुत ही प्यारे भाई बहनों के बीच में लेकर के आया, कि प्रभु जी हम एक मनीषित होकर कि आपकी वचन की मनन कर सके। खुदा बाप, आप हमारी मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें, हमारे भाई बहनों की समझ को खोलें, ताकि प्रभु हम आपके वचन के साथ लग लिपट करके चल सकें। आपके अनंत जीवन से प्रभु जी हम दूर ना हो, परंतु आपकी मार्गदर्शन में होते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें और मंजिल में पहुंच सकें। जब आपकी वचन की मनन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी चालबाजी, थकावट, उगने सोने की आत्मा यहाँ पे कार्य ना करें, परंतु पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण शुरू से आखिरी तक इस स्थान पे मौजूद बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रत्येक भाई बहन इस स्थान पे पाए जाते हैं, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, उनकी मन हृदय आत्मा को आप खतना करें और प्रभु आपकी स्तुति होने पाए। अगर कोई बीमार में है, अगर कोई परेशानी में है, तो मेरी दुआ है कि जब आपका वचन उनकी अंदर जाती है, सारी गंदगी, बीमार, तकलीफ, मुसीबत प्रभु जी को बाहर चली जाए। महिमा हो मेरा राजा, आपकी जय स्तुति तारीफ होने पाए। धन्यवाद राजा। आगे के संपूर्ण समय को, आज की पूरी मीटिंग्स को प्रभु शुरू से आखिरी तक मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं उस महान खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आपके बीच में एक बार फिर से होने के लिए उसने सिफा बख्शा कि मैं प्रभु यीशु मसीह की जीवित वचन की गवाही दे सकूं, उसकी नाम की महिमा हो। आप लोगों को याद होगा, जो कल रात के समय यहाँ पे मौजूद थे, मैं वचन को कहां से शुरुआत किया और कहां पे लाके छोड़ा। आगे मैं आप लोगों को बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बैकग्राउंड बनाने के लिए आपके पास कुछ वचनों का भी मैंने पढ़वाया। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। अब यहां पे लिखी गई है, ध्यान दीजिए, अपने अपनी बाइबल में दिखेगा और मैं आप लोगों को ही पढ़ाऊंगा कल जैसा। मैं मेरे पास कोई नोटबुक नहीं रखा हूं, मैं सिर्फ बाइबल रखा हूं। खुदा की महिमा हो। अब अभी यहां पे आप लोगों ने पढ़ा, जो लिखी गई है 8 पद में देखें, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 2, मैं 8 पद से 12 पद तक आप लोगों को पढ़वाया। क्या पीछे तक सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है ना? स्पष्ट आ रही है ना? प्रभु का धन्यवाद हो। अगर नहीं आती तो बोलिए, थोड़ा सा चिल्लाने की मैं कोशिश करूं, नहीं तो थोड़ा सा आगे आगे आएंगे। अगर आप लोग सुन नहीं पाएंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। खुदा का धन्यवाद हो। यहां पे लिखा गया है, देखिए, तब वह अधर्मी, एक को बोला जाता है धर्मी और एक को बोला जाता है अधर्मी। कल रात में देख रहे थे, उन अविश्वासियों को इस संसार का ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? अंधी कर दिया। आप देखा रात में ना? अभी यहां पे लिखा गया है, देखिए, तब वह अधर्मी, क्या लिखा है? अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। जब एक अधर्मी प्रकट होने वाला है और वो अधर्मी प्रकट होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह के फूंक से क्या करेगा?
मार डालेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जब फूंकेगा, क्या उसमें इतना पावर रहेगा? हाँ, मैं विश्वास करता हूं उसमें पावर है। खुदा का धन्यवाद हो। ध्यान से सुनिए, चुकिए मत सुनने से। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। लिखा गया है, तब वह अधर्मी, धर्मी नहीं अधर्मी, अधर्मी किसको कहते हैं? धर्मी का बिगड़ा हुआ रूप, धर्मी का, धर्म का बिगड़ा हुआ रूप अधर्म है। समझे ना? धर्म का बिगड़ा हुआ रूप अधर्म है, जीवन का बिगड़ा हुआ रूप मौत है। समझे ना? जीवन का बिगड़ा हुआ रूप मौत है, धर्म का बिगड़ा हुआ रूप अधर्म है। तो एक अधर्मी प्रकट होगा। कौन था प्रकट होगा? अधर्मी प्रकट होगा। तो जब अधर्मी प्रकट होगा तो उसको प्रकट कौन करेगा? कौन बताएगा? अधर्मी तो प्रकट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, आ जाएगा भी, सेवकाई भी करेगा, लेकिन उसको कौन दिखाएगा? कि जो बाइबल में लिखी गई है, दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 8 में लिखी गई है कि वो अधर्मी आएगा, वो अधर्मी प्रकट होगा। लेकिन जब वो प्रकट हो जाएगा तो उसको बताने वाला कौन होगा ना? ये भी तो जरूरत है। नहीं तो हम सबको देख रहे दुनिया में, पहचान तो नहीं रहे, किसी के माथे में तो लिखा नहीं है, नाम तो लिखा नहीं है। इसलिए एंड टाइम मैसेज की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। समझे ना? बिगर एंड टाइम मैसेज, अपनी समय के संदेश के बिगर डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ध्यान से देखते रहिएगा। अधर्मी प्रकट होगा, उससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने मुंह की फूंक से मारेगा, मार डालेगा। तो उसके मुंह से जब फूंकेगा तो क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलता है? वचन। और वचन बाइबल बताती है ये दोधारी तलवार है, दोधारी वचन हर एक अधर्म को, एक अधर्मी को, सबको नष्ट कर देगा। इसलिए आज पवित्र जीवन जीने की जरूरत है और आवश्यकता है। अगर किसी के अंदर अगर अंधकार रहेगा, अधर्म रहेगा, वो यीशु मसीह के वचन के जरिए सब खत्म हो जाएगा। इतना पावर है प्रभु यीशु मसीह के वचन में। इसलिए दुनिया की हर एक चीजों को छोड़कर उसकी वचन पे हमें मनन करना अति आवश्यक है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आगे लिखा हुआ है, मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन की तेज से क्या करेगा? भस्म करेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। रात में बता रहा था, प्रकाशित वाक्य 10:1 28 फरवरी 1963 को पूरा हो चुकी है। ध्यान से सुनिए, प्रकाशित वाक्य 10:1 में प्रकाशित वाक्य 1:7 मैंने बताया रात में, जो कि वहां पे लिखी गई है, वह आएगा बादलों में होकर, लिखी गई है। मैंने प्रकाशित वाक्य 10:7 बताया कि ये बादलों में आना प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन था, वो 28 फरवरी 1963 को हो चुकी है। और यहाँ पे लिखी गई है कि उसकी आगमन की तेज उन्हें क्या करेगा? भस्म करेगा। 28 फरवरी 1963 को 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा फैला हुआ बादल में होकर के प्रभु यीशु मसीह आ गया। समझे ना? अभी भाई गीत गा रहा था, उस समय उसका फोटो दिखा रहा था। हमारे हिंदू भाई लोग टीवी चैनल में, कभी कभी सीरियल चैनल में उसका कहना चाहिए उसको प्रसारित कर देते हैं। उसमें बड़ा सा बादल दिखाई देता है, बहुत बड़ा बादल दिखाई देता है टीवी चैनल में। उन्होंने कभी कभी प्रचार करते हैं हमारे हिंदू भाई लोग, और उसमें लिखा हुआ है बड़े शब्दों में अलौकिक बादल, कभी कभी लिखा होता है अनोखा बादल, अनोखा बादल या अलौकिक बादल। हमने इस वचन की आज हम गवाही दे रहे हैं। कई जगह जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने इसको सच में टीवी चैनल में हमने देखा था, लेकिन हमारी समझ नहीं आया। और लोग बोलते हैं ये अलौकिक बादल, इसका मतलब इस हमारी समझ से बाहर है। अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, अमेरिका का सबसे बड़े वैज्ञानिक शाम के वक्त इसका तस्वीर लिया और इनको बैठ करके वैज्ञानिक जांच पड़ताल किए कि कौन सी बादल है, क्योंकि ये बारिश करने वाली बादल नहीं है। जो बारिश देने के लिए मौसम की तरह बादल तैयार होती है, ये वो बादल नहीं है, क्योंकि उन बादल से ये सैकड़ों मील ऊंचाई में है।
और ये जो 26 मील ऊंचा और 30 मील जो चौड़ा बादल दिखाई दिया, ये बादल तक कोई नमी नहीं है, वहां पे नमी नहीं बनता है। जो बारिश देने वाला नमी जो बादल बनता है, जहां तक नमी होती है वहीं तक वो बादल बनता है, उसके परे बादल नहीं बनता है। लेकिन ये जो 26 मील ऊंचा और 30 मील जो चौड़ा बादल था, वहां पे कोई नमी होती नहीं है। इसलिए इसलिए वैज्ञानिक लोग ने इनको जांच पड़ताल करके बोले कि ये अलौकिक बादल है, हमारी समझ से बाहर है, इसलिए उनका नाम दे दिए उन्होंने अलौकिक बादल। उसके बाद में लाइव पत्रिका, अमेरिका में प्रत्येक माह जो है एक लाइव पत्रिका छप करके निकलती है, जिससे कि हमारी हिंदुस्तान में इंडिया टुडे, सरिता, ये पत्रिका जो हर मासिक या तो कहना चाहिए और भी चीज पत्रिका है, वो कहना चाहिए प्रसारित होती है हर महीना। उसी प्रकार अमेरिका में एक लाइव पत्रिका हर महीना वो कहना प्रसारित होती है, और उस पत्रिका में इसको छाप दिए और पूरी दुनिया में भेज दिए कि ये कौन से ऐसी बादल है जो हमारी समझ से बाहर है। जब वैज्ञानिकों ने उसको समझ नहीं पाया तो फिर उसको कौन समझ सके? समझे ना? विज्ञानिकों ने जांच पड़ताल करके उसको समझ नहीं पाया। और बाइबल में लिखी गई है, हे खुदा स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह बता रहे हैं, इन्हीं बातों को, जिन बातों की गवाही देने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, इन्हीं बातों को आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। समझे ना? ज्ञानियों और बुद्धिमानों से। देखिए वो बादल में प्रभु यीशु मसीह की दूती आगमन हुई, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े आज सेवक लोग हैं, बड़े बड़े आज आराधना वर्षिप करने वाले हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनकी आंखों से क्या कर दिया? छिपा दिया। कल रात में हम लोग देख रहे थे, ये आंखों से तो देखेंगे पर आंखों से तो देखेंगे पर उसको देखेंगे नहीं, देखेंगे आंख से लेकिन वो देखेंगे नहीं, सुनेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। आंख से तो देखेंगे पर नहीं देख पाएंगे, कान से सुनेंगे लेकिन नहीं सुन पाएंगे और नहीं समझेंगे, क्योंकि इनका मन मोटा हो गया है और कानों से ऊंचा सुनते, कानों से ऊंचा सुनने वाले खुदा का वचन को नहीं सुनते। खुदा का वचन सिर से ऊपर नहीं जाता है, खुदा का वचन हर एक मनुष्य की हृदय पे जाता है, और जब मनुष्य की हृदय पे जाता है वो काम करता है, वो प्रभु के लोग होते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, का यहाँ पे लिखा गया है आधर्मी प्रकट होगा, और आधर्मी प्रकट होगा वो एक पुरुष होगा, एक आदमी होगा, दुनिया में प्रचार करेगा, दुनिया में काम करेगा, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, दुनिया को पहचान नहीं पाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा किसी की समझ को नहीं खोलेगा तब तक उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, लोग धोखा में हो जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं, खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से, प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से उसको क्या करेगा? मार डालेगा। अधर्मी को क्या करेगा? मार डालेगा। और उसके वचन जितने भी सुनेंगे उनके पीछे चलेंगे, सबको प्रभु यीशु मसीह अपने प्योर वचन अर्थात रियल वचन के द्वारा क्या करेगा? उसको खत्म कर देगा, और उसकी आगमन की तेज उन्हें क्या करेगा? भस्म करेगा। आज वो बादल आया, इस बादल में इतनी तेजस्वी है, और इस बादल को आज जो नहीं पहचान पा रहे हैं सब भस्म होते चले जा रहे हैं, उनकी विश्वास खत्म हो जा रहा है, उनकी आत्मिक जीवन खत्म हो जा रहा है। बाइबल पर उनकी मन नहीं है, प्रार्थना के ऊपर उनकी मन नहीं है, आराधना वर्षिप के ऊपर उनकी मन नहीं है, परंतु दुनिया का तमाम रीति रिवाज, परंपरा, ये करना वो करना, उन तमाम चीजों में, दुनिया की रस्मों में लोग फंस चुके हैं, प्रभु से वंचित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी आत्मिकता भस्म हो रही है, उनकी आत्मिक जीवन खत्म हो रही है, उनकी आत्मिक जीवन मारा जा रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आगे देखिए लिखा गया है 9 वचन में, ध्यान से देखिए अपने बाइबल पे, उस अधर्मी का आना, पीछे से पढ़िए, तो पीछे से पढ़िए, 9 पद पढ़िए, कोई भी पढ़िए। 9 पद में क्या लिखी है? पढ़िए। अधर्मी का आना, जोर से पढ़िए, शैतान के कार्य के अनुसार होगा। ये जो अधर्मी आएगा ना तो कैसा होगा? शैतान के कार्यों के अनुसार होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि खुदा का काम है और ये शैतान का काम है? कोई अंतर दिखाने वाला होना चाहिए हमारे बीच में। खुदा के कार्य और शैतान के कार्य में, अर्थात खुदा के काम और शैतान के काम के बीच में अंतर दिखाने वाला होना चाहिए। ये है खुदा का काम और ये है शैतान का काम।
उनको अंतर दिखाने वाला ना हो तो हम कैसे समझेंगे? हम तो सबको बोलेंगे बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ये भी बाइबल के प्रचार, ये भी बाइबल के प्रचार, ये भी बाइबल के प्रचार, हम कैसे समझेंगे? अंतर बताने वाला होना चाहिए, अंतर दिखाने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैंने रात में बोल रहा था, तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग राज की भेद की समझ दी जाती है, पर उनके लिए तो वो है कौन? तुम मेरे हो, ये यीशु मसीह के हैं, और उनके लिए नहीं। यीशु मसीह बोला उनके लिए नहीं, तो वो है कौन? तो यहां पे यीशु मसीह खुद अंतर कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए और उनके लिए। उनके लिए नहीं बताना चाहता, खोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे तो स्वराज के भेद खोलता हूं। तो यीशु मसीह क्यों यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं ना, दो पार्टी बता रहे हैं। एक पार्टी है मेरे और एक पार्टी को बोल रहा है उन्हें। मैं उन्हें समझाना नहीं चाहता हूं, इसलिए उनके पास मैं सब चीजों को क्या करता हूं, दृष्टांत में कर देता हूं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हाले दूसरी बात देखिए, दूसरी बात और मैं बताता हूं आपको। अगर आप मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 30 पद पढ़िए, तो मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 पद 30 पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 पद 30 पढ़िएगा। देखना, इस रात दोपहर के समय कुछ और होने जा रहे हैं। अगर किसी के दिल को प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए बस। हाँ पढ़िए, मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 पद 30 पढ़िए। 30 कटनी तक दोनों को एक साथ पढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने और पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। सुनिए, मैं बता रहा हूं, जंगली दाने के पौधे बटोर करके गट्ठे बांध लो, ये लिखा है ना। क्या करने के लिए? जलाने के लिए। जंगली दाने के पौधे पहले बटोरो और उसको गट्ठा भी बांध लो। क्या करने के लिए लिखा है? क्या करने के लिए? कूठी में रखने के लिए, जलाने के लिए। उसके बाद गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो ये जंगली दाना है कौन और ये गेहूं का दाना है, इसका अंतर कौन बताएगा? एक अंतर बताने वाला होना चाहिए, दिखाने वाला होना चाहिए। और ये किसके बारे में दृष्टांत बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? ये भी तो दृष्टांत भी है। तो ये जंगली दाना का दृष्टांत कौन है, गेहूं दाना का दृष्टांत कौन है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर ये चीज हम समझ नहीं सकते हैं तो हम भस्म हो जाएंगे उसके आगमन के तेज से।